हेलो एवरीवन, दिस इज़ निक्की एंड वेलकम टू द चैनल निक्कीज़ कंप्यूटर साइंस। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को दबा लो चैनल के बाकी सारे लेटेस्ट अपडेट जल्द से जल्द पाने के लिए। चैनल को और वीडियो को लाइक करो एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करो। तो आज इस वीडियो सीरीज़ में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का सेकेंड लेक्चर, जो कि हमारा फॉर्क सिस्टम कॉल है। ठीक है, फॉर्क सिस्टम कॉल क्या है, इसके ऊपर हम इसका डेफिनेशन देखेंगे, 3-4 एग्जांपल देखेंगे, एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ट्राई करने के लिए खुद, एंड यहाँ पर मैं यूजीसी नेट में आया हुआ 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन करूँगी एंड लास्ट में एक नॉर्मल ऐसे ही एमसीक्यू स्टार्ट करूँगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर्क सिस्टम कॉल होता क्या है, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो फॉर्क इज ए सिस्टम कॉल यूज टू क्रिएट ए चाइल्ड प्रोसेस। एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोग्राम में फॉर्क सिस्टम कॉल का यूज करते हैं। ठीक है, फॉर्क यहाँ पर क्या है, फॉर्क रिटर्न्स ए नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव वैल्यू कब रिटर्न करता है, जबकि चाइल्ड प्रोसेस हम जो क्रिएट करना चाहते हैं वो अनसक्सेसफुल हो जाए। ठीक है, एंड फॉर्क रिटर्न्स ए वैल्यू 0। जीरो रिटर्न करता है किसको, जो न्यूली क्रिएटेड चाइल्ड प्रोसेस। देखो, हम एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करना चाहते हैं, अगर वो अनसक्सेस हो गया तो यहाँ पर हमें क्या है, नेगेटिव वैल्यू रिटर्न होगा सिस्टम कॉल को। ठीक है, अगर ये हमारा चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हो गया तो प्रोसेस को 0 वैल्यू रिटर्न होगा, एंड प्रोसेस का जो आईडी होता है, ठीक है, वो एक पॉजिटिव वैल्यू होता है जो कि रिटर्न होगा किसको, पेरेंट प्रोसेस को। ठीक है, तो एग्जांपल इसका हम देखते हैं यहाँ पर। when the child process is created then new memory location will be allocated to the child। तो यहाँ पर क्या होता है, चाइल्ड के लिए न्यू मेमोरी लोकेशन क्रिएट होता है। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है, प्रीवियस नेट में, तो इसको ध्यान दीजिए। When the child process is created, the new memory location will be allocated to the child process, and the parent process and the child process will have same virtual addresses but physical address will be different। virtual address मतलब जो shared memory है वो हमारा क्या है, दोनों में शेयर होगा, दोनों का सेम होगा। ठीक है, लेकिन जो हीप और स्टैक हम यूज़ करते हैं प्रोग्राम में, ये सब क्या है, जो हमारा फिजिकल डिफरेंट है, फिजिकल एड्रेसेस होता है, ये सब क्या होगा, डिफरेंट होगा, लेकिन जो हमारा शेयर्ड मेमोरी होता है वो दोनों में सेम ही रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें तो एग्जांपल, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक भी है कि अगर जो हमारा मेन मेमोरी में कितने नंबर ऑफ टाइम फॉर कॉल हुआ है, एंड उस हिसाब से हम इसका शॉर्ट ट्रिक यूज करते हैं। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक हम बाद में देखेंगे, पहले हम कॉन्सेप्ट वाइज देख लेंगे कि फॉर्क अगर एक टाइम है तो ये कितने बार एग्जीक्यूट होगा, कितने बार हेलो प्रिंट करेगा, कितना चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, जैसे मेन प्रोग्राम दे दिया है जहाँ पर भी आपका फॉर्क लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये फॉर्क सिस्टम क्या करेगा, एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करेगा। चाइल्ड प्रोसेस इन द सेंस ये यहाँ पर क्या लिखेगा, फॉर्क को छोड़ के बाकी पूरा प्रोग्राम यहाँ पे लिखा हो जाएगा। ठीक है, जैसे वी शुड राइट ऑल द थिंग्स, ठीक है, विदाउट क्या, फॉर्क कॉल। तो यहाँ पर क्या प्रिंट हुआ है, हेलो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चाइल्ड प्रोसेस। ठीक है, फॉर क्या किया, चाइल्ड को क्रिएट किया, तो ये हमारा क्या है, चाइल्ड प्रोसेस। ये हमारा क्या था, पेरेंट प्रोसेस। तो कितने टाइम हेलो प्रिंट होगा, यहाँ पर एक टाइम प्रिंट होगा एंड यहाँ पर दूसरा टाइम हेलो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक टाइम हेलो प्रिंट होगा एंड यहाँ पर एक टाइम हेलो प्रिंट होगा। तो अगर यहाँ पर हम देखें, जो पहला एग्जाम्पल हमारा था, मेन जितना टाइम फॉर्क लिखा है उतना उतना टाइम क्या होगा, चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होगा। तो ये हमारा चाइल्ड प्रोसेस है एंड ये हमारा क्या है, मेन हमारा पेरेंट प्रोसेस है, एंड हेलो कितने टाइम प्रिंट होगा, 2 टाइम्स हेलो प्रिंट होगा। तो मोर एग्जाम्पल देखते हैं इसके ऊपर। एग्जाम्पल टू में क्या दिया है, देखो, जो मेन लिखा हुआ है, मेन के बाद क्या है, फॉर्क है। तो जहाँ पर भी फॉर्क आएगा यहाँ पर क्या होगा, हमारा दूसरा प्रोसेस क्रिएट होगा। दूसरा प्रोसेस क्रिएट कैसे होगा, यही जो फॉर्क हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इसको छोड़ के बाकी प्रोग्राम आप लिख लो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मेन फॉर्क, ठीक है, ये वाला जो फॉर्क है ये वाला, एंड प्रिंटफ हेलो। ठीक है, तो इतना
यहाँ पर होगा। तो अभी जो चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हुआ है ये वाला, यहाँ पर क्या है और एक फॉर्क है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, फिर से ये फॉर्क इम्प्लीमेंट होगा, ये फॉर्क से दूसरा एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होगा, जहाँ पर कि हमारा कोड क्या रहेगा, मेन फिर printf हेलो, ठीक है। तो printf हेलो इतना रह जाएगा। तो यहाँ पर देखो कितने चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हुए, चाहे नंबर ऑफ चाइल्ड प्रोसेस 1 एंड 2, एंड हमारा ये जो है पेरेंट प्रोसेस है, ये चाइल्ड 1 ये चाइल्ड 2, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारा हेलो कितना टाइम प्रिंट हो रहा है, हेलो यहाँ पर हमारा एक बार यहाँ, सेकेंड टाइम यहाँ एंड थर्ड टाइम यहाँ पर प्रिंट हो रहा है, ठीक है। 3 टाइम हेलो प्रिंट हो रहा है, 2 टाइम हमारा जो फॉर्क सिस्टम कॉल है ये इम्प्लीमेंट हो रहा है, ठीक है। 2 चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हो रहा है। तो इसको अगर हम पहले इस एग्जांपल में देख ले क्लियरली, देखो 4 टाइम हो रहा है यहाँ पर, और एक सॉरी, हाँ अगर हम यहाँ पर देखें तो ये फॉर्क सिस्टम कॉल है, यहाँ पर एक फॉर्क क्रिएट हुआ, हाँ जो फास्ट में एक फॉर्क रह गया है ना, देखो यहाँ पर एक फॉर्क था ना, तो यहाँ पर फिर से एक क्या होगा, फिर से एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होगा। तो नंबर ऑफ चाइल्ड प्रोसेस कितना हो जाएंगे, 3। इसको अगर क्लियरली हम यहाँ पर देख ले, क्लियरली अगर यहाँ पर देख ले, तो एक बार यहाँ पर एक बार हमारा जो स्टार्टिंग में जो हुआ है, फर्स्ट यहाँ पर ये फॉर्क सिस्टम इम्प्लीमेंट होके ये वाला क्रिएट हुआ है चाइल्ड प्रोसेस C1, एंड दूसरा फॉर्क सिस्टम ये होके यहाँ पर क्रिएट हुआ है चाइल्ड 2 चाइल्ड 3, एंड यहाँ पर जो फॉर्क है ये वाला क्रिएट हुआ है चाइल्ड 2, ठीक है। तो 1 2 3 था, 3 चाइल्ड यहाँ पर क्रिएट हुआ है। तो 2 फॉर्क कॉल्स, 2 फॉर्क कॉल है यहाँ पे, 3 प्रोसेस क्रिएट हुआ, एंड प्रिंटफ कितना हुआ, 4 टाइम प्रिंट हुआ, एक बार वहाँ यहाँ 1 2 3 4 टाइम हमारा क्या है, हेलो प्रिंट हुआ है। नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें तो नेक्स्ट एग्जांपल ये ट्राई योर सेल्फ है, 3 टाइम इस पे फॉर्क सिस्टम कॉल हुआ है, एंड आपको बताना पड़ेगा कि नंबर ऑफ हमारा जो आउटपुट कितना आ रहा है, ठीक है, नंबर ऑफ हेलो कितने बार प्रिंट हो रहा है, एंड नंबर ऑफ चाइल्ड प्रोसेस कितने हैं। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट नोट क्या है, ये इसका शॉर्ट ट्रिक जो बोलते हैं यही है कि if the program is having n fork calls, n अगर इसका fork call है, then it will create 2 to the power n minus 1 child process, ठीक है। वहाँ पर हमारा 2 fork call था, तो वहाँ पर कितना था, 2 to the power 2 minus 1 जो कि 3 है, तो वहाँ पर 3 चाइल्ड प्रोसेस हमारा क्रिएट हुआ था, चेक कर लो, ठीक है। यही इसका शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्टकट है। लेकिन बहुत बार क्या होता है, अगर लूपिंग में फॉर्क दे दिया तो ऐसे में हमें क्या है ना, कॉन्सेप्ट भी जानना पड़ता है, इसीलिए मैं आपको बोली अगर आप वैसे इम्प्लीमेंट करोगे तो एग्जैक्ट सेम वैल्यू आएगा, ठीक है। एक बार नोट में प्रैक्टिस करके देखना, जो ट्राई योर सेल्फ वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो यूजीसी नेट का एक क्वेश्चन आया था, जो कि हमारा एनटीए यूजीसी नेट हमारा कंप्यूटर साइंस 2017 नवंबर का थर्ड पेपर था, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 75 था, ठीक है। मैच द फॉलोइंग विंडोज सिस्टम कॉल एंड यूनिक्स सिस्टम कॉल विथ रेफरेंस टू प्रोसेस कंट्रोल एंड फाइल मैनिपुलेशन, ठीक है। तो क्रिएट प्रोसेस का फर्स्ट ऑप्शन है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है ना, बहुत सारे ऑप्शन को आपको एलिमिनेट करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे, हमें ओनली अभी तक पढ़ा है कि फॉर्क सिस्टम कॉल से ही क्या होता है, हमारा चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होता है, ठीक है। क्रिएटिंग ए प्रोसेस इज थ्रू फॉर्क सिस्टम कॉल। तो ए से हमारा क्या हो गया, 3 हो गया, तो फिर ये दोनों हमारा क्या हो गया, कट हो गया, ठीक है। अभी 2 ऑप्शन आपके पास बच गया है। यहाँ पर देखो कुछ क्लोज हैंडल लिखा है, यूनिक्स का हम बाद में देखेंगे कैसे इसका सिस्टम कॉल्स यूज होता है, ठीक है। बट ये क्वेश्चन को ट्राई करने का टेक्निक, जो यहाँ पर क्लोज हैंडल दिया है, यहाँ पर कुछ क्लोज दिया है, ठीक है। तो फिर क्या हो गया, D2 देखो एक ही ऑप्शन में है, तो मतलब यही आपका करेक्ट आंसर है। फिर भी क्रॉस चेक करने के लिए वेट फॉर सिग्नल ऑब्जेक्ट, वेट का कहाँ, ये आई भी होगा वेट, ठीक है, तो बी का आई भी है। तो ऐसे ऐसे है ना, आपको थोड़ा ट्रिक अप्लाई करके आपको थोड़ा एलिमिनेट करके ऑप्शन को जानना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, एनटीए नेट का एग्जाम हो गया, गेट का एग्जाम हो गया, बहुत सारे न्यू टर्मिनोलॉजी आ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट
इसमें इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, आप खुद पढ़ लो इसको, ठीक है। अगर समझ ना आए तो कमेंट में बता देना, मैं फिर से बता दूंगी ये क्वेश्चन को। देन जून 2016 पेपर 3 का क्वेश्चन नंबर 50 है ये। एंड इसमें हम देखेंगे कि यूनिक्स ओएस व्हेन प्रोसेस क्रिएट्स ए न्यू प्रोसेस यूजिंग द फॉर्क सिस्टम कॉल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज शेयर्ड बिटवीन द पेरेंट एंड द चाइल्ड प्रोसेस। तो मैं पहले ही बता दिया, जो शेयर्ड मेमोरी सेगमेंट है ये दोनों में क्या होता है, शेयर होता है। एंड हीप स्टैक जो है ये हमारा फिजिकल मेमोरी है, जो कि हर एक प्रोग्राम का अलग अलग होता है, ठीक है। ये हम सी में देखेंगे, प्रोग्रामिंग डाटा स्ट्रक्चर में देखेंगे इसको कैसे यूज़ करते हैं, हीप कैसे यूज होता है, स्टैक कैसे यूज होता है, ग्लोबल डाटा को कैसे यूज करते हैं, ठीक है। ये सब हम उसमें देखेंगे सी एंड डाटा स्ट्रक्चर में। तो अगर नेक्स्ट हम इसमें देखें, डैश सिस्टम कॉल क्रिएट्स ए न्यू प्रोसेस, जैसे कि अभी मैंने बताया फॉर्क सिस्टम कॉल ये क्या करता है, न्यू प्रोसेस को क्रिएट करता है। तो थैंक यू सो मच गाइस, वीडियो को लाइक करो एंड शेयर भी करो।